द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सेकंड पेपर के अंतर्गत वृद्धों की समस्याओं के ऊपर अध्ययन किया था। आज हम विकास जनित विस्थापन को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम विस्थापन का अर्थ, कारण और विस्थापन के कारण होने वाली समस्याएं इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास से गहरा संबंध है। सामाजिक नीति परिवर्तन की दिशा तय करती है और इच्छित एवं निर्देशित दिशा में परिवर्तन सामाजिक विकास को इंगित करता है। विकास शब्द का प्रयोग सामान्यतः आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, पूंजी निर्माण में वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतों का अधिकाधिक दोहन, मानवीय ज्ञान द्वारा प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण पहलुओं को लिया जाता है। विकास सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं से संबंधित है। सामाजिक विकास से व्यक्ति की स्वतंत्रता, पारस्परिक सहयोग एवं नैतिकता की भावना तथा समुदाय की आय एवं संपत्ति में वृद्धि है। आर्थिक विकास सामाजिक विकास का ही एक अंग है, जिसे विभिन्न आधारों द्वारा मापा जा सकता है। विकास जीवन जीने के स्तरों में सुधार की एक प्रक्रिया है। विकास का संबंध पर्यावरण से है। विकास से पर्यावरण प्रभावित होता है। जब विकास से विस्थापन होता है तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विकास जनित विस्थापन के संदर्भ में हम विकास के जिस आयाम को केंद्रित करते हैं वह सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक विकास से संबंधित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विस्थापन का से हमारा क्या अभिप्राय है या क्या अर्थ है। विस्थापन का तात्पर्य है अपने स्थान से हटना, अर्थात जब कोई व्यक्ति, समूह या समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। व्यक्ति की इच्छा के बिना अपने रहने के स्थान से हटाकर कहीं अन्यत्र ले जाकर बसाना विस्थापन कहलाता है। आज विकास मॉडल में मानवीय विकास की जगह आर्थिक विकास को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि विस्थापन तथा आजीविका से बेदखली व विकास की वर्तमान सोच का ही परिणाम है कि ताकतवर बनते जा रहे हैं और कमजोर पहले से कहीं ज्यादा अभावग्रस्त होकर हाशिए पर चले जाते हैं। इसलिए विस्थापन के अध्ययन में विकास के प्रतिमान केंद्र में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन के कारण। विकास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनके कारण विस्थापन होता है, जैसे बांध निर्माण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कल कारखानों का निर्माण, बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विस्तार आदि। ये सभी विकास कार्य कहे जाते हैं। इन कार्यों के लिए बहुत बार बड़ी संख्या में विस्थापन होता है। भारत में विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप सन 2000 तक करीब 30 मिलियन लोग विस्थापन से प्रभावित हो चुके थे। विकास जनित विस्थापन से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं। अतः विकास एवं विस्थापन के बीच गहरा संबंध है। विस्थापन के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे इनमें प्रमुख हैं प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आतंकवाद, युद्ध, नगरीकरण और औद्योगिकरण, और अंत में सामाजिक कारण। प्राकृतिक कारणों में हम समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं
पूरे गांवों एवं नगरों के व्यक्तियों के लिए विस्थापन का कारण बन जाती है। आर्थिक कारण, व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रोजगार की तलाश रहती है। गांवों में रोजगार के साधन उपलब्ध न होने पर लोग नगरों की ओर गमन करते हैं। इस प्रकार निर्धनता एवं बेकारी के कारण भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। राजनीतिक कारण, राजनीतिक क्रांति, उथल-पुथल, सरकारों का परिवर्तित होना आदि राजनीतिक कारण भी विस्थापन का कारण बनते हैं। जब कोई राजा अत्याचारी होता था तो उसके अत्याचार से बचने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। फिर है आतंकवाद। आतंकवाद भी विस्थापन का एक प्रमुख कारण बनता है। ऐसी जगहों पर जहां आतंकवाद का खतरा रहता है, वहां के लोग विस्थापित होकर आसपास के या अन्य जगहों पर जाकर बस जाते हैं। युद्ध के कारण भी लोग उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र रहने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाना उनकी मजबूरी होती है कि जहां बार-बार युद्ध की संभावना रहती है। फिर है नगरीकरण और औद्योगिकरण। व्यक्तियों का गांव से नगर की ओर गमन करना नगरीकरण कहलाता है। रोजगार, शिक्षा, बेहतर यातायात के साधन, चमक-दमक आदि स्थितियां व्यक्ति को नगरों की तरफ आकर्षित करती हैं। औद्योगिकरण के कारण भी विस्थापन स्पष्ट रूप से नजर आता है कि लोग औद्योगिकरण के कारण अपनी जगह, मूल जगहों को छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी जगह पर रहने लगते हैं। फिर है सामाजिक कारण। कभी-कभी गांवों में उच्च जातियों द्वारा भी निम्न जातियों को गांव छोड़कर अन्य जगह पर जाना पड़ता है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के कारण भी लोगों के स्थान परिवर्तन के बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। विकास जनित विस्थापन से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। विस्थापन से व्यक्ति, परिवार, समुदाय सभी प्रभावित होते हैं। इससे आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विकास जनित विस्थापन से उत्पन्न समस्याएं इस प्रकार हैं। पहली है व्यक्तिगत समस्याएं और दूसरी समुदाय की समस्याएं। व्यक्तिगत समस्याओं में विस्थापन के फलस्वरूप मूल स्थान को छोड़ना व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी हानि है। इसमें मकान, जमीन, अचल संपत्ति वहीं छूट जाती है। व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है, पालन पोषण होता है, उससे उसका भावनात्मक लगाव होता है और ऐसी भावनात्मक लगाव वाले स्थान को छोड़कर मन स्थिति खराब हो जाती है। विस्थापित होने के बाद रोजगार की तलाश सबसे प्रमुख समस्या बन जाती है। विस्थापन का अधिक नुकसान अशिक्षितों, गरीबों एवं अजागरूक व्यक्तियों को हो जाता है। कभी-कभी विस्थापितों का बिचौलियों का भी शिकार बनना पड़ता है। वृद्ध व्यक्तियों एवं महिलाओं को विस्थापित होने वालों में सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से समुदाय को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई भी समुदाय जहां निवास करता है, उस भौगोलिक क्षेत्र में कुछ जमीन और कुछ संपत्ति पर समुदाय का स्वामित्व एवं अधिकार होता है।
जब समुदाय का विस्थापन होता है तो उसकी परंपरागत स्वामित्व वाली संपत्ति के स्थान पर कोई मुआवजा नहीं मिलता। विस्थापन के बाद पुनर्वास में सामुदायिक जीवन से संबंधित विश्वास, परंपराएं अर्थात सामुदायिक संस्कृति ही नष्ट हो जाती है। विस्थापन किसी भी समुदाय के लिए मानसिक आघात लेकर आता है। विस्थापन से पूर्व निराशा का वातावरण बन जाता है तथा उस स्थान के सभी विकास कार्य रुक जाते हैं। समुदाय के विस्थापन के बाद पुनर्वास के समय कभी-कभी संघर्ष की स्थिति भी बन जाती है। नए स्थान पर नए लोगों के साथ सामंजस्य के स्थान पर कभी-कभी तनाव एवं संघर्ष की घटनाएं हो जाती हैं। इन सभी समस्याओं के अतिरिक्त व्यक्ति को विस्थापित होने का दंश झेलते हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करते हैं। वे स्वयं को नए स्थान पर अजनबी सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है किसी ने जड़ों से काटकर उन्हें यहाँ खड़ा कर दिया है। अतः विस्थापन सामाजिक, आर्थिक और मानसिक पीड़ा करने वाला होता है। विस्थापन की समस्याओं को हल करने के कुछ उपाय हैं, जैसे विस्थापन की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय अधिकारों के लिए एवं प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रयास हुए हैं। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध को बचाने को लेकर लंबे समय तक आंदोलन चले हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक ने पुनर्वास नीति बनाई है। पुनर्वास का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन स्तर, सम्मान और सुविधाओं को पुनः स्थापित करना। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ है अच्छी स्थिति में पुनः लाना। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको लागू कर विस्थापन की समस्याओं को हल करने के प्रयास किए गए हैं, जैसे विश्व बैंक पुनर्वास नीति, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 आदि दोनों ऐसी नीतियां हैं जहां पर प्रभावित लोगों की वास्तविक जानकारी ली जाती है, आजीविका से संबंधित तथ्यों को देखा जाता है और इस नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस नीति में सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक अलगाव के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। यह नीति विस्थापितों के लिए बहुत ही लाभदायक है एवं आवश्यकता इस बात की है कि यह नीति प्रभावी तरीके से लागू की जाए। थैंक यू सो मच।